तो सबसे पहले हमें जो एनडीए की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर चले जाना है। जैसे हम इस साइट पर जाते हैं हमारे सामने अप्लाई ऑनलाइन बटन होता है। तो जैसे हम इस बटन पर आते हैं हमसे हमारा यूज़र आईडी और पासवर्ड पूछा जाता है। अब इफ़ यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड तो आपके पास यूज़र आईडी पासवर्ड अवेलेबल होता है, अदरवाइज़ हमें न्यू रजिस्ट्रेशन पर चले जाना है। जैसे हम इस ऑप्शन पर आते हैं हमारे सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाता है, जिसमें हमसे हमारा नाम, हमारा मिडिल नेम, लास्ट नेम, हमारा मोबाइल नंबर, हमारी डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीज़ें पूछी होती हैं। तो जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो 20 जनवरी 1973 से 20 जनवरी 2025 के बीच में होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है वो हमने डाल दी है। देन उसके बाद जो हमारा मोबाइल नंबर है वो इसमें भर देना है। देन ईमेल आईडी भी इसमें डाल देनी है। तो जो ईमेल आईडी है वो जो आप नॉर्मली यूज़ करते हैं वो होनी चाहिए। देन उसके बाद हमें नया पासवर्ड बना लेना है। तो जो भी पासवर्ड आपको ईजिली याद रहे वो पासवर्ड आप इसमें डाल दीजिए। देन पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर हमसे हमारा जेंडर पूछा जाता है। जेंडर के बाद यहाँ पर जो हमारे स्पेशल नंबर्स हैं वो स्पेशल नंबर्स हमें इसमें डाल देने हैं। देन स्पेशल नंबर्स इसमें डालने के बाद नीचे रजिस्टर ऑप्शन होता है, रजिस्टर बटन होता है, तो उस बटन पर हमें चले जाना है। उससे पहले हमें अपनी सारी इन्फॉर्मेशन ध्यान से पढ़ लेनी है। देन उसके बाद ही हमें रजिस्टर बटन पर जाना है। तो यहाँ से जैसे हम रजिस्टर बटन पर जाते हैं तो ये हमारा फॉर्म प्रोसेस होना शुरू हो जाता है, और जो हमने मेल आईडी और मोबाइल नंबर दिया है उस पर हमें ओटीपी रिसीव होते हैं। तो जो भी ओटीपी हमें अपनी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर रिसीव होते हैं वो हमें यहाँ पर भरने होते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं अपना जो मोबाइल नंबर पे ओटीपी है वो इसमें डाल देता हूँ। देन जो हमारी मेल आईडी है उस पर जो ओटीपी मुझे रिसीव हुआ है वो भी मैं इसमें डाल देता हूँ। देन उसके बाद जो स्पेशल नंबर्स हैं वो इसमें भर देते हैं। तो यहाँ पर जो स्पेशल नंबर्स है वो मैंने इसमें भर दिए। देन वेरीफाई ओटीपी। देन उसके बाद जो हमारी यूज़र आईडी थी, जो हमारी मेल आईडी थी, वो एज अ यूज़र आईडी हमें यूज़ करनी है। देन उसके बाद जो पासवर्ड हमने बनाया था वो पासवर्ड हमें इसमें डाल देना है। तो यहाँ पर मैंने अपना पासवर्ड भी डाल दिया। देन जो स्पेशल नंबर्स हैं वो स्पेशल नंबर्स इसमें भर दीजिए। देन यहाँ से फिर हमें साइन इन बटन पर चले जाना है। जैसे हम इस बटन पर जाते हैं तो हमारे सामने जो इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो फॉर्म भरने से पहले पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं। तो ये जितने भी हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं इन्हें एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। देन उसके बाद इन्हें वेरीफाई करते रहिए। वेरीफाई करने के बाद हमें नीचे जो हमारा बटन है इस बटन पर आना है। जैसे ही हम इस बटन पर आते हैं तो हमारा जो इस तरह से हमारे सामने एक इंटरफेस ओपन हो जाता है, जिसमें हमसे ये पोस्ट पूछता है। जिस भी पोस्ट के लिए हमें अप्लाई करना है या जिस भी पोस्ट में हमें जॉब चाहिए वो पोस्ट हमें इसमें भर देनी है। तो यहाँ पर देन उसके बाद जो हमारी जो कैटेगरी या ट्रस्ट होती है वो इसमें पूछी जाती है। देन ये सारी इन्फॉर्मेशन आप ध्यान से भर दीजिए। देन उसके बाद बटन है उस पर चले जाना है। जैसे हम इस पर जाते हैं तो ये हमसे पूछता है आर यू श्योर टू कंटिन्यू, तो हमें यहाँ पर न्यू एप्लीकेशन पर चले जाना है। देन उसके बाद अब हमें ऊपर जो बटन आ रहा है ऐड न्यू एप्लीकेशन, उस पर हमें जाना है। तो जैसे ही हम इस पर जाते हैं हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप्स हमें भरने होते हैं। इसमें जो हमारी नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है वो ऑलरेडी फिल्ड है, बट जो हमारा टेंथ के मार्कशीट में नाम है वो हमें इसमें भरना होता है दोबारा। देन जो हमारा यहाँ पर आधार नंबर है वो आधार नंबर भी हमें इसमें भरना है। तो जो भी आपका आधार नंबर है वो आधार नंबर आप इसमें भर दीजिए। आधार नंबर सेम होना चाहिए क्योंकि वो आईडी होती है हमारी। तो यहाँ पर अपना आधार नंबर भर दीजिए। फिर जो आपका स्टेट है वो स्टेट इसमें भर दीजिए। देन उसके बाद हमें नीचे आना है। जो भी हमारा एड्रेस है वो एड्रेस हमें इसमें भरना है। जो भी आपकी जो आईडी है, आईडी में जो भी एड्रेस है वो एड्रेस आप इसमें भर दीजिए। देन उसके बाद जो स्टेट है वो स्टेट ले लीजिए। देन जो हमारा ज़िला है वो, देन जो आपका पोस्ट ऑफिस है वो भी इसमें भरना है। देन जो आपका पिन है वो भी इसमें भर दीजिए। देन उसके बाद जो हमारा एड्रेस है वो परमानेंट और कॉरेस्पॉन्डेंस दोनों सेम है तो सेम एस पर चले जाइए। देन उसके बाद हमें यहाँ पर सेव बटन पर जाना है। जैसे हम सेव बटन पर जाते हैं तो ये फॉर्म हमारा प्रोसेस में होना शुरू हो जाता है। जो हमारा फर्स्ट स्टेप है पर्सनल डिटेल, तो वो हमारी जो है वो प्रोसेस में होनी शुरू हो जाती है। इसमें हमें हमारा फादर नेम भी भरना होता है। तो यहाँ पर अपना फादर नेम डाल दीजिए एज़ पर टेंथ मार्कशीट, और मदर नेम भी हमें इसमें भर देना है। और एक जो आइडेंटिटी होती है, जो हमारा आइडेंटिटी जो मार्क होता है, कोई भी निशान या मोल होता है, वो भी हमें इसमें भर देना है। देन उसके बाद सेव बटन पर चले जाइए। जैसे हम सेव बटन पर जाते हैं अब ये हमसे हमारी जो क्वालिफिकेशन है, जो एजुकेशन है वो हमसे पूछ रहा है। तो इसमें हमें हमारी जो 12th है उसका रोल नंबर भरना है। हमने जिस भी कॉलेज या स्कूल से वो पास आउट किया है वो भरना है। जो भी हमारा स्टेट था वो भरना है। जो बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी है वो भरनी है। जो ईयर है, पासिंग ईयर है, वो भरना है। और जितने भी हमने उसमें नंबर ऑब्टेन किए हैं, जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, वो भी हमें इसमें भरने हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर अपने जो भी मेरे ऑब्टेन मार्क्स हैं वो इसमें मैं भर देता हूँ। देन उसके बाद ये हमसे जो हमारा ट्रेड है, जो भी हमने ट्रेड जो पोस्ट सेलेक्ट किया है उसमें जो भी हमें
कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या जो भी है, इफ़ वो है तो वो हमें इसमें भरना होता है। तो यहाँ पर जो आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो उसमें भर दीजिए। देन उसके बाद यहाँ से हमें सेव बटन पर चले जाना है। जैसे हम सेव बटन पर जाते हैं देन उसके बाद ये हमसे पूछता है कि आपने जो एम्प्लॉयमेंट पे अपना रजिस्ट्रेशन किया हुआ है या नहीं। देन उसके बाद हमें जाना है अपलोड डॉक्यूमेंट्स में। तो यहाँ पर हमसे हमारा फ़ोटो, साइन, आईडी और 12th की जो मार्कशीट है वो हमसे ली जाती है। तो यहाँ पर हमें अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो वन बाय वन ध्यान से हमें अपलोड कर देने हैं। देन उसके बाद यहाँ पर मैं अपने जो आईडी है वो आईडी भी इसमें दे रहा हूँ। तो जितने भी हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। देन उसके बाद जो हमारी 12th की मार्कशीट है उसका जो रोल नंबर है वो भी हमें इसमें भरना है, और जो हमारे जो जेपीजी फॉर्मेट है वो भी इसमें देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर मैंने अपने जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे इसमें अपलोड कर देना है। उसके बाद ये रिव्यू फॉर्म बोलता है, तो हमें जितने भी हमारे स्टेप्स थे वो हमें एक बार ध्यान से सारे देख लेने हैं। देन उसके बाद ही हमें ये फाइनल सबमिट पर जाना है। तो यहाँ पर हमारा डिक्लेरेशन है, इसे ध्यान से देख लीजिए। देन उसके बाद यहाँ पर अपना प्लेस भर दीजिए, और जो भी स्पेशल नंबर्स है वो इसमें हमें भर देने हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर स्पेशल नंबर्स भर देता हूँ एंड रिव्यू एंड सबमिट पर चला जाता हूँ। जैसे मैं ये रिव्यू एंड सबमिट पर जाता हूँ तो यहाँ पर जो हमारा फॉर्म है वो सबमिट हो जाता है। तो उसके बाद आप जो है अपना प्रिंट आउट भी ले लीजिए, अदरवाइज अपने पास पीडीएफ भी ले लीजिए। देन जो नीचे सबमिट बटन है इस पर चले जाइए। तो इस तरह से आपका जो एनडीए ग्रुप सी फॉर्म है वो आप इस तरह से स्टेप बाय स्टेप भर सकते हैं। धन्यवाद।